हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में फिलहाल काफी धमाकेदार चल रहा है एंड इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि यहां पर जो लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट आई है इसमें यह साफ साबित हो चुका है। अब दोस्तों, आने वाला एपिसोड भी कुछ ऐसा है कि यहां पर टीआरपी के और भी रिकॉर्ड्स टूटेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि आने वाली स्टोरी लाइन है जहां पर सई चौहान निवास की ओर रवाना होने वाली है। तो मंजर क्या होगा जब इतने सालों के बाद चौहान निवास में सई पहुंचने वाली है। और सई कोई छोटी मोटी तो है नहीं, सई तो बहुत ही धमाकेदार है और खासकर चौहान निवास के लोगों के लिए गले की घंटी है क्योंकि यहां पर चौहान निवास के लोगों के गलत कारनामों पर एक दबाव जो पड़ जाता है सई का, और सई किसी के साथ गलत नहीं होने देती। एंड इतने सालों के बाद जब सई फिर से घर पहुंचने वाली है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या माहौल होगा। सब कुछ जानेंगे डिटेल के अंदर क्योंकि यहां पर ये एपिसोड और ये सीन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए है। एंड आशा करते हैं कि यहां पर गुम है किसी के प्यार में नेक्स्ट वीक की टीआरपी तक जो है नंबर 1 की पोजीशन पर भी आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि लास्ट जो टीआरपी लिस्ट आई है उसमें गुम है किसी के प्यार में सेकंड पोजीशन पर रहा और अनुपमा से जो रेटिंग्स थी उसमें केवल और केवल 3 पॉइंट्स का फर्क हमें उसमें देखने को मिला टीआरपी चार्ट के अंदर। यानी कि इंप्रेशन की बात हो, रेटिंग्स की बात हो तो ज्यादा फर्क अब दोनों सीरियल में नहीं रह गया है। यानी कि नेक्स्ट वीक की जो टीआरपी लिस्ट आएगी गुम है किसी के प्यार में और अनुपमा के बीच में जबरदस्त टक्कर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर अनुपमा का जो ट्रैक है वो फिलहाल थोड़ा सा आउट जाते हुए हमें नजर आया है। बहुत ही कहानी रिपीट सी लगने लगी है। जो पहले अनुपमा के साथ हुआ था वो किंजल के साथ दोहराया जा रहा है। काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड यहां पर जो है उन्होंने कर दी है एंड अनुज का किरदार जिस तरीके से दिखाया जाना था वो एकदम से चेंज हुआ एंड फिर से वो ट्रैक पर लाने में थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा फिलहाल सीरियल को देखकर लग रहा है। अनुपमा तो अनुपमा है, नंबर 1 पर पोजीशन पर अब तक रहा है तो आगे भी होप है कि नंबर 1 पे तो वो ही रहेगा। एंड गुम है किसी के प्यार में के जो फैंस है वो चाहते हैं कि गुम है किसी के प्यार में नंबर 1 पर आए। दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दूं कि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है सई जो इंजेक्शन मंगवाई है यहां पर जगताप से वो जगताप लेकर यहां पर पहुंचने वाला है। लेकिन यहां पर पत्र लेखा को देखकर सई जो है यहां पर खुद उसके सामने जाने के लिए काफी ज्यादा सोचने वाली है और यहां पर पत्र लेखा के सामने वो नहीं जाने वाली है। यहां पर पूरी तरीके से दोस्तों पत्र लेखा शॉक तो होगी कि पूरी तरीके से यहां पर इलाज किसने किया सई का, विराट का, और ऐसे में यहां पर उसका शक तो जाएगा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर मैडम ने ही ऐसा किया होगा। लेकिन यहां पर डॉक्टर मैडम के बारे में पत्र लेखा बिल्कुल भी नहीं जानती है और विराट को तो सच छुपाने की आदत सी है और यहां पर वो पता नहीं पत्र लेखा से भी यहां पर सच छुपाते हुए ही नजर आएगा। अब यहां पर दोस्तों सई जिंदा थी तो यहां पर विराट का फर्ज बनता था कि सबसे पहले सभी घर वालों को बताए क्योंकि आज भले ही सई उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती लेकिन एक समय पर वो उसके एक परिवार का हिस्सा हुआ करती थी, घर की एक बहुत ही अचूक सदस्य हुआ करती थी जिससे सभी लोग प्यार करते थे कुछ लोगों को छोड़कर। तो ऐसे में विराट ने यहां पर घर वालों को यह सच तक बताना नहीं समझा कि जो उनकी बहू है, जो इनको अपना भाई मानते हैं, बेटी मानते हैं, वो जिंदा है आज और अभी भी इस दुनिया के अंदर है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर विराट एक बार फिर से आपको सच छुपाते हुए नजर आएगा। लेकिन पत्र लेखा सीरियल की सबसे शातिर दिमाग अब तक हमें दिखाई गई है और सबसे एक्सपर्ट दिखाई गई है। तो यहां पर विनायक या फिर किसी और के जरिए जो है पत्र लेखा को सच भी पता चल जाएगा और विराट का बिहेवियर तो सामने नजर आ ही जाता है क्योंकि विराट अपने सर पर हाथ रख लेता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा फिर से कुछ छिपा रहा है। और ऐसे में पत्र लेखा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है तो यहां पर वो कनकौली में सई के घर तक पहुंचने वाली है और इसका कारण जो है विनायक बन सकता है क्योंकि विनायक को सई का नाम भी पता है, डॉक्टर आंटी के बारे में भी वो जानती है और सब कुछ विनायक उसके बारे में जानता है। तो ऐसे में दोस्तों पत्र लेखा जो है यहां पर सई को घर लाने के लिए कहने वाली है। लेकिन यहां पर इससे पहले काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है, वो होगी जगताप के कारण। एंड काफी लंबे वक्त से मैं इस बारे में आपको बता रहा हूं लेकिन सीन नहीं आया है अब तक। एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि आपने जगताप वाला सीन जो बताया था वो अब तक नहीं आया है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया। लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको डेफिनेटली ये सीन देखने को मिल रहा है जहां पर जगताप जो है एक काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, काफी बड़ी दीवार जो है वो विराट और सई के बीच में खड़ी करने वाला है क्योंकि यहां पर सई को तो सच पता लग गया है कि विराट भाई साहब अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं, पत्र लेखा से शादी कर चुके हैं, विनायक उनका बच्चा भी है। लेकिन यहां पर सई ने भी एक दिमाग नहीं लगाया कि जितना दिन से विराट से अलग हुए लगा है उतनी तो यहां पर विनायक की एज भी नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सही को भी जो है एक ऐसी स्क्रिप्ट सीरियल के मेकर्स ने लाकर परोस दी है जहां पर उसमें लॉजिक हमें नजर नहीं आता है। और विराट की हम लोग बात करें तो विराट को यहां पर शक होने वाला है जगताप के ऊपर कि सभी जगताप की बेटी होगी क्योंकि यहां पर जगताप को जो है वो थैंक्स करते हुए नजर आएगी सही क्योंकि उसने विराट सर की जान बचाई। एंड बाद में जाकर विराट को कहीं ना कहीं पर रियलाइज होने वाला है कि जगताप मेरे लिए ही इंजेक्शन लेकर आया था, मेरे लिए ही दवा लेकर आया था और आज उसी जगताप की वजह से जिसको उसने जेल में भेजा था उसकी जान बच गई। यानी कि दोस्तों
सीरियल के मेकर्स जगताप के किरदार का एंड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं, उसे एक सर्टिफिकेट के साथ करने वाले हैं कि भाई तेरे सारे गुनाह माफ है। और गुम है किसी के प्यार में जगताप जो है वो एक विलन नहीं बल्कि एक सपोर्टिव पिलर की तरह हमें सही के लिए नजर आया था एंड फिलहाल वो हमें देखने को मिल भी रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों इन सब चीजों के बाद में, जब सई जो है चौहान निवास में बहुत ही मशक्कत के बाद पहुंचने वाली है तो नजारा क्या होने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर राजनीति की गद्दी को संभालते हुए हमारी भवानी काकू नजर आएगी, क्योंकि जब तक सई थी तो उनको डर लगता था कि कहीं घर की मुखिया जो है वो सही ना बन जाए। और एक तरफ से देखा जाए तो सई जो है वो ऑलरेडी घर की मुखिया बन चुकी थी, क्योंकि भवानी चाहे कितने भी ऑर्डर क्यों ना दे लेती हो, लेकिन यहां पर सई जो है उनकी कभी नहीं मानती थी और सई अपने सच के ऊपर डटी रहती थी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर हमेशा डटी रहती थी। और इसके आगे भवानी काकू को भी बहुत बार झुकना पड़ा। तो यहां पर सीधी सी बात है, भवानी काकू को अतीत याद आने वाला है कि जंगली मुर्गी फिर से बैक हो चुकी है, रिटर्न हो चुकी है और मेरा पत्ता कभी भी साफ हो सकता है। यहां पर दोस्तों वो गुस्से में भी नजर आएगी, थोड़ी सी इमोशनल भी आपको नजर आएगी, क्योंकि यहां पर भवानी काकू का किरदार जो है हमेशा इस सीरियल के मेकर्स ने है तराजू के दोनों छोर पर नापा है। कभी वो पॉजिटिव होती हैं, कई बार कई मुद्दों में वो साथ भी देती है सच का, तो कई बार वो फुल्ली नेगेटिव भी हमें नजर आती है। एंड एक तरफ से देखा जाए तो दोस्तों इस पूरी कहानी को नेगेटिव बनाने वाली पत्र लेखा तो है, लेकिन उससे सपोर्ट करने वाली हमेशा भवानी काकू ही रही है, क्योंकि भवानी काकू नहीं होती तो पत्र लेखा इतनी बड़ी चालू साजिश कभी चल ही नहीं पाती, क्योंकि उन्हें पूरा सपोर्ट था घर की मुखिया यानी भवानी काकू का। अब यहां पर दोस्तों निनाद जो है वो बहुत खुश होने वाला है सई को देखकर कि उसकी बेटी फिर से लौट आई है, क्योंकि यहां पर उसे मालूम है कि अश्विनी से उसका जो सारा गिला शिकवा था वो सही नहीं उसकी बहू ने दूर करवाया था। यहां पर मोहित भी जो है वो भी काफी खुश आपको नजर देखने को मिल सकता है एंड करिश्मा भी यहां पर इस बार सई के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हुए आपको नजर आ सकती है, क्योंकि यहां पर दोस्तों एक अपडेट की माने तो बताया जा रहा है कि करिश्मा की स्टोरी जो है सई के होम रिटर्न होने के बाद जो है फिर से शुरू होने वाली है एंड करिश्मा के किरदार से एक बड़ी कहानी निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो हरिणी के किरदार को लेकर होने वाला है, क्योंकि यहां पर भवानी काकू को मानो दूसरी सही मिल गई हो हरिणी के रूप में, क्योंकि भवानी काकू के नजरिए से तो हर एक वो शख्स जो कि उसकी बात नहीं मानता, उसका हुक्म नहीं मानता, वो सही होता है यानी कि जंगली मुर्गी होता है। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर हरिणी जो है नाक में दम कर देने वाली है चौहान निवास के लोगों के, क्योंकि उसको घर के अंदर स्मोकिंग चाहिए, उसे घर के अंदर लाउड म्यूजिक चाहिए एंड सब कुछ उसे चाहिए जो कि मस्ती मजाक होता है। एंड चौहान निवास के लोगों को इतना बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो किसी को यहां पर खाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहां पर दोस्तों हरिणी को पूरी तरीके से सही जो है आकर अपने आप में मिला लेने वाली है और पूरी तरीके से यहां पर हरिणी और सही का किरदार जो है एक पल के लिए आपको एक दूसरे के सामने, जहां पर सही जो है हरिणी को न्यू जनरेशन की एंड स्वैग की एक नई डेफिनेशन देते हुए नजर आ सकती है कि केवल और लाउड म्यूजिक सुनना, केवल स्मोकिंग करना, नशा करना, ये सब सिर्फ एजुकेटेड पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं दिखाती, उसका बिहेवियर, उसके संस्कार जो होते हैं वो दर्शाते हैं कि आप कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं एंड कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर सही जो है हरिणी के किरदार को रास्ते पर लाते हुए नजर आएगी एंड उसके बाद जो हरिणी का किरदार है वो यहां पर सही के लिए एक सपोर्टिव पिलर की तरह आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर देवी ताई का किरदार जो है बताया जा रहा है कि सीरियल से जा चुका है और रिटर्न होगा तो वो बिल्कुल बदल कर रिटर्न होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देवी ताई का किरदार जो निभा रही थी, मिताली नाग निभा रही थी, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रोल अब तक कर चुकी हैं, तो आई थिंक नेगेटिव टर्न करना होता तो उनको यूज नहीं ले सकते सीरियल के मेकर्स। तो यानी कि अगर देवी ताई फिर से आती भी है तो यहां पर वो अलग किरदार के साथ हमें नजर आएगी। वेल देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि फिलहाल देवी ताई की कहानी में जरूरत हमें नजर नहीं आती है, हरिणी को दोस्त सही ही सुधारने के लिए काफी है। तो दोस्तों ऑल ओवर ये सप्ताह जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सही को घर पे ले जाने में ही लगने वाला है एंड उसके बाद ये चौहान निवास की कहानी शुरू होने वाली है। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड आप लोग इस आने वाले एपिसोड के लिए हैं एंड आपका कोई भी सवाल है तो मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।